नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज डिवाई में हूँ और डिवाई में निकाय चुनाव जोर शोर पर है। कोई सपा से लड़ रहा है, कोई बसपा से लड़ रहा है और कोई आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है। डिवाई जो कि बहुत प्रसिद्ध है अपने आप में, पहले यहाँ की चिलम बहुत प्रसिद्ध थी और यहीं के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह सर्वप्रथम विधायक रहे थे। 1992 में डिवाई बहुत ही प्रसिद्ध शहरों में से एक था और डिवाई के पास ही नरोरा में परमाणु केंद्र भी है और नरोरा में ही माँ गंगा की अविरल धारा बहती है। तो आज आपसे हमने वादा किया था कि हम माहौल क्या है एक शो शुरू करने वाले हैं। तो आज माहौल क्या है में हम डिवाई के मोहल्ला ऊंचा में स्थित हैं और आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर माहौल कितना गर्म है। माहौल गर्म है क्योंकि निकाय चुनाव 2023 का पूरा प्रकरण है, पूरा मामला है और निकाय चुनाव में लोग प्रत्याशी सभी अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे साथ बड़े बुजुर्ग से लेकर युवा वर्ग भी मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से निकाय चुनाव चल रहा है। तो सर्वप्रथम तो आपका क्या नाम है? अजय कुमार जिंदल। क्या लग रहा है किन किन मुद्दों पर डिवाई का चुनाव हो रहा है? भाई डिवाई के विकास के ऊपर ही ये इलेक्शन है। सब क्या क्या मुद्दे हैं डिवाई में, आप क्या क्या चाहते हैं, कैसा कैसा विकास आप करना चाहते हैं? सीवर लाइन है और सफाई है और ये तो पार्किंग वगैरह, जैसा गाड़ी वगैरह जो होती हैं इनके लिए पार्किंग वगैरह होनी चाहिए, सीवर लाइन होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था सही रहनी चाहिए, यही मुद्दे हैं और क्या है। अच्छा, कहा जाता है कि डिवाई में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह भी रहे हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं। क्या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का चुनाव भी देखा जा रहा है? ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सब प्यार से लड़ते हैं इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक और अंकल जी हैं, उनसे जानेंगे कि डिवाई का रुख क्या है। अंकल जी क्या नाम है आपका? छम्मन खां। क्या लगता है आपको किसकी लहर चल रही है डिवाई में? अब देखोगे तो वो है सबकी, वह दो की टक्कर है, तीसरे की किसी की। किन किन की टक्कर है? तुम्हारे ठाकुर साहब अरुण और। अच्छा, डिवाई के विकास के लिए क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? आप अपनी तरफ से कोई एक विशेष मुद्दा, जैसे हम देख रहे हैं कि ये सड़क बहुत पुरानी सड़क है लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो आज तक जो पुराने चेयरमैन तुम्हारे जिंदल साहब रहे, उनके आज तक सड़क मौजूद हैं और जो जितने भी चेयरमैन रहे और देखिए जिंदल साहब की बात आती है। जिंदल साहब बहुत पूर्व में ही चेयरमैन रहे थे लेकिन 20 वर्ष से ज़्यादा तक की उनकी सड़कें हमने देखी हैं। कहीं भी पुरानी जगह चले जाइए, कहीं भी ज़्यादा चले जाइए, वहाँ पर सड़कें अभी भी मजबूत स्थिति में हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो नए चेयरमैन बने हैं, पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनकी सड़कें उतनी कामयाब नहीं हो पाई हैं। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को उजागर करता है। और भी लोग हैं यहाँ पर, बाबा जी हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? चंद्रसेन प्रजापति। अच्छा, डिवाई में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? कोई विशेष मुद्दा जो आपकी ओर से हो? ना, हमारी तो पूरी जनता की ओर से मुद्दा रहना चाहिए। सफाई होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए। दूसरी बात, जो नगर का जो आदमी चेयरमैन नगर पालिका में जावे उसकी सुनवाई होवे, उसके संतुष्टिकरण होवे, उसकी संतुष्ट होकर भेजें, यही हमारा मुद्दा है। अच्छा, अब तक जो चेयरमैन बने थे उनको लेकर आपकी क्या राय है? क्या वो जनता की सुनते थे या जनता की नहीं सुनते थे, या फिर उनके कोई ऐसे काम जो अच्छे आपको लगे हों या बुरे लगे हों? नहीं, हमारी नज़र में तो उनका कार्यकाल बढ़िया रहा। हमारी नज़र में कार्यकाल उनका बढ़िया रहा और कोई भी गया उन्होंने संतुष्टि करके भेजा है। कोई ऐसी समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी थी। अच्छा, देखा जा रहा है कि ये जो भाजपा सरकार है ये अतीक अहमद की हत्या करवा देती है, असद अतीक का एनकाउंटर करवा देता है। तो ये क्या ठीक हो रहा है कानून के नज़रिए से? ना, कानून के नज़रिए से सही हो रहा है। ये कोई माफिया हो, कितना भी हम भी माफिया हो तो हमारे संग भी यही व्यवहार होना चाहिए। माफियाओं के संग तो यही व्यवहार होना चाहिए। माफिया के संग तो और क्या इलाज है, ये बताइए आप। पूरी मीडिया के सामने एक माफिया को गोली मार दी जाती है, वो भी किसी अन्य लोग द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है। ये कहाँ से कानून के लिए सही हो गया? ना, कानून का तो ये उल्लंघन है। ये कस्टडी में मारा जाना गलत हुआ है। तो फिर आप कैसे सही कह रहे हैं? माफियाओं को माफिया मारा जाना कोई सही गलत नहीं है, लेकिन कस्टडी में मारा जाना गलत है। तो देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है लाला राम। क्या चाहते हो डिवाई के विकास के लिए? हम डिवाई के विकास के लिए चाहते हैं कि हम तो यहाँ परेशान हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है और यहाँ पर हमें क्या है, जब कुछ नहीं दिखता है तो हम शराब पीते हैं।
जब कारोबार नहीं दिखता है तो हम पीते हैं शराब। अच्छा, आपने बोला कारोबार नहीं है, जब शराब पीने के लिए भी तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से आया? वो पैसे जो है हम जो है किसी से उधार भी लेते हैं, फिर काम करते हैं, उस पैसे से हम पीते हैं, कुछ पैसे बच्चों को देते हैं। अच्छा, अभी आप ये बोल रहे हैं कारोबार नहीं है तो मैं पीता हूँ, लेकिन जब आपको मान लीजिए यहाँ पर डिवाई में कारोबार ला दिया जाए और कारोबार लाने के बाद आपको कारोबार दे दिया जाए, फिर तो आप और ज़्यादा पिएंगे। अगर कारोबार हमको मिल गया तो फिर हम शराब नहीं पीएंगे। क्यों कि कारोबार से हमारा दिमाग कारोबार पे रहेगा। अगर हम फालतू हैं। अच्छा, बेरोजगारी भारत की प्रमुख समस्या बन चुकी है। हाँ, देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा शब्द निकल कर आता है कि बेरोजगारी भारत की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? छोटेलाल। अच्छा, क्या क्या चाहते हो डिवाई के विकास के लिए? डिवाई में सही विकास हो रहा है, चेयरमैन ने पिछले ने बढ़िया काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही कहाँ हो रहा है? लोग तो ये कहते हैं कि ये जो होली गेट पर डिवाइडर था ये तोड़ दिया गया था, यहाँ ये कितना उचित है आपके लिए? ये सही है, हमारे यहाँ जगह होगी, बहुत गरीब लोग परेशान थे, ठेली फेली नहीं लगती थी, अब आराम से दो पैसे कमा तो रहे हैं। अच्छा, वो जो काम हुआ आपकी नज़रिए में उचित रहा? बढ़िया हुआ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है भूरा सिंह। क्या चाहते हो डिवाई के विकास के लिए? भैया जो हेरो बढ़िया हेरो बाबा के राज में, बाबा के राज अच्छा, में। यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनसे आप कितने सहमत हैं? अरे हमने तो भैया देखे ही ना है, शकल ही ना देखी उनकी। हमारे मोहल्ले में तो झांकी नहीं है। खैर, अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि कोई प्रत्याशी आपके मोहल्ले में नहीं आया? ऐसा हमारा मोहल्ला थोड़ा एक बिरादर का, इस वजह से आते नहीं है। वो तो सोचते हैं कि राजू भैया ने बेच दिया हमारा मोहल्ला तो पहले ही। अच्छा, देखिए तो पहले ही बेच दिया। देखिए, एक आरोप लग रहा है कि ये जो मोहल्ला है लोध बाहुल्य मोहल्ला है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रत्याशी नहीं आता है, क्योंकि इनका आरोप है कि लोधियों का जो वोट है वो बेच दिया गया है। तो यहाँ पर एक और शख्स मौजूद है। आपका क्या नाम है? चंद्रपाल सिंह प्रजापति। क्या चाहते हो डिवाई के लिए? डिवाई का विकास, किस प्रकार का विकास? हर चीज़ से विकास होना चाहिए डिवाई का। हर चीज़ में किस? जैसे गली मोहल्ले साहब। अच्छा, हर बार कोई ना कोई प्रत्याशी आता है, वो विकास के वादे करता है, लेकिन बाद में जनता ये कहती है कोई विकास नहीं हुआ। तो आप किस प्रकार से प्रत्याशी से संतुष्ट होंगे और किस प्रकार से जानेंगे कि ये प्रत्याशी हमारे लिए सही है? किस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रत्याशी हमारे लिए संतुष्ट कर देगा? भाई, जो भी प्रत्याशी आएगा और जो उससे आप अपना प्रश्न रखेंगे उसका वो हल करेगा, तो वही हमारे लिए सही प्रत्याशी होगा। हमारा जो काम है वो हमारा काम कोई रुके ना, और जो मजदूर आदमी है उसका भी कोई काम रुके ना। जो हमारे अभी बाबूजी ने कही कि गरीब आदमी है, जा रहा है नगर पालिका जा रहा है, उसका काम तुरंत होना चाहिए। अच्छा, बेरोजगारी एक समस्या निकल कर आ रही है, बेरोजगारी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, बेरोजगार तो मैं कहूँगा आदमी काम करे, खाली बस कुछ भी काम करे, बेरोजगारी कुछ नहीं। आदमी काम नहीं करेगा तो कहाँ से बेरोजगारी निकलेगी? कोई किसी का घर तो देने जाएगा नहीं। आदमी काम करे, कुछ भी काम करे, बेरोजगारी कहीं नहीं है। अच्छा, ये तो आदमी के अंदर बेरोजगारी है। हमने देखा है कि डिवाई में अभी तक ना कोई फैक्ट्री आई है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई अच्छा कॉलेज है। तो क्या ये डिवाई की मूलभूत सुविधाओं में नहीं आता? भाई, ये तो डिवाई के अंदर कमी है। स्कूल है, कॉलेज हैं, और तुम्हारे यहाँ पर सरकारी अस्पताल है, इसमें कोई भी सुविधा नहीं है अभी। बस बेकार एरिया है, इसमें ये काम बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, वरना डॉक्टर है ना मशीन। क्या आप क्या सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन है, डॉक्टर कोई नहीं है, कह देते हैं आया ही नहीं है, लोग जाते हैं, मशीन ख़राब है। अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी डिवाई में डिवाई में काफ़ी हैं। देखिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार की समस्या हो, तीनों जो समस्याएं हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं और जनता हमारे साथ है। जनता बता रही कि डिवाई में क्या क्या समस्या। अच्छा, पूर्व में ही अभी एक वर्ष पूर्व 2022 में चुनाव हुए थे, तो वो किन किन मुद्दों पर अभी तक यहाँ के जो विधायक हैं वो खरे उतर पाए हैं? यहाँ के विधायक कोई ना, सब गुलाम बन जाते हैं विधायक जीतने के बाद में। बाजार के गुलाम बन जाते हैं, पब्लिक को कोई नहीं देखता, बाजार में बैठते उठते रह जाते हैं यहीं कहीं। क्या उनके बहुत बड़े वादे हैं कि हम फैक्ट्रियां लाएंगे या वो करेंगे? क्या अभी तक आपको लग रहा है कि डिवाई में कोई फैक्ट्री वगैरह है? डिवाई में कोई फैक्ट्री नहीं आई ऐसी, सबके वादों से फेल है। देखिए, और भी अंकल जी हैं, एक और अंकल जी हैं यहाँ पर। अंकल जी, आप क्या कहना चाहते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसराज सिंह है। तो डिवाई में क्या क्या विकास के मुद्दे होने चाहिए और कैसे आप संतुष्ट होंगे? जो प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम विकास करेंगे, और एक और सवाल ये आता है कि जब एक बार कोई चेयरमैन बन जाता है तो वो दोबारा क्यों लड़ता है?
क्यों, क्या ऐसी रेवड़ी मिल जाती है कि वो दोबारा लड़ने का प्रयास करता है? क्यों युवाओं को आगे नहीं आने देता? ये तो राजनीति के मुद्दे हैं। अब वायदा करते हैं कि हम भी विकास करेंगे, हम आपकी हर सुविधाएं करेंगे, कोई कहीं थाने दरबार की कोई परेशानी आएगी वो सुविधाएं करेंगे, हम स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था कराएंगे आपके लिए। हरिजन है यहाँ सफाई नहीं करते, नालियाँ गंदी पड़ी रहती हैं। अगर किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, शादी व्यवहार होते हैं तो यहाँ कोई सफाई किसी से फ़ोन करके भी बात करते, कोई सुनता भी नहीं है। तो इन समस्याओं से कैसे निजात पाएंगे आप लोग? हम कैसे नहीं, जनता को देखें, जनता के लिए जो सुविधा करेगा वही नेता बढ़िया हमारे लिए। भाई वायदा तो सभी करें, वायदा पिछले भी लोग कर गए, पिछले कायम भाई वो भी वायदा कर गए। अब नगर पालिका जो मन में आ रही है, पानी का टैक्स चौगुना कर दिया गया, हाउस टैक्स चौगुना कर दिया गया। गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, ये मजदूर आदमी कहाँ से बिल देगा उसका? भाई जो मेरा बिल जाता था 50 रुपये जाता था, आज मैं 900 रुपये का 1400 रुपये का भुगतान करके आया हूँ। मैंने उनसे कहा मेरे भी ये टैक्स कैसे बढ़ रहा है? बोले टैक्स बढ़ रहा है, चौगुना पानी वाटर टैक्स जमा हो गया। वाटर टैक्स तो हो रहा है, पानी की सुविधा कहाँ है? अच्छा, 2014 से और 2023 तक के आंकड़े निकाले जाएं तो महंगाई जो है वो लगभग 2 गुनी से 3 गुनी हुई है, लेकिन फिर भी लोग मोदी जी को क्यों वोट देते हैं जब इतनी महंगाई बढ़ जाती है? वो तो पार्टी का संशोधन है, पार्टी अपनी चाह रही है, जनता चाह रही है, हो रहे। अभी लोगों के क्या मतलब, लोगों के मन की तो है ही ना रही। भाई मेन मुद्दा तो वो है जो थर्ड क्लास का आदमी पड़ा हुआ है, जो बेरोजगार पड़ा हुआ है, जो रोजी के अपने डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है। अब वो मुझसे कौन पूछता है कि हम तेरे लिए क्या सुविधा है? मोदी जी ने राशन दे दिया, हमारी सुविधाएं गई, मकान के 2.5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन अब उसमें गरीब आदमी तो ना आ पाए नंबर पे। तो हम तो पैसे वाले लोग वो आ गए, जो गरीब आदमी जो पैसे, और उसी में भी पैसे चल रहे हैं, उसमें भी कोई ये चेकिंग करने वाला नहीं कि भाई तुम पे 20,000 ले लेके, तुम पे 5,000 ले लेके, तो 10,000 ले, बगैर पैसे के वो भी नहीं बने किसी के। अच्छा, चुनावी जनसभाएं जब होती हैं तो जो नेता लोग हैं भाजपा के, वो ये कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दे दिया। क्या यह मुफ्तखोरी भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? यदि सभी चीज़ मुफ्त में उपलब्ध हो जाएंगी तो बेरोजगारी अपने आप ही बढ़ेगी, लोग अपने काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें सरकार ही मुफ्त में दे रही है। तो इस बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? हमारी ये तो ये सुविधा नहीं होनी चाहिए, और सुविधा होनी तो कुछ ना कुछ खर्चा होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए। क्योंकि कल को अगली कोई नई सरकार बन गई हमारे लिए तो हम पे तो वो बोझ बन जाएगा ना, पूरे हिंदुस्तान पर बोझ बन जाएगा वो। आज तो हमें सुविधा दें, आज तो प्रधानमंत्री, कल को अगर वो हट जाए, कोई सत्ता दूसरी आ जाएगी तो क्या होगा? हम लोग तो फिर परेशान रहेंगे। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में डिवाई में क्या क्या विकास होने चाहिए? शिक्षा का कोई विकास नहीं है। कोई भी नेता, कोई भी विधायक हो जाए, या कोई भी मतलब हमारे यहाँ कोई MLA हो जाए, कोई MP हो जाए, या मतलब कोई चेयरमैन बन जाए, चेयरमैन भी नहीं देखते कि हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य, एजुकेशन की, कोई शिक्षा का कोई स्कूल देख। कभी चेयरमैन ने प्राइमरी स्कूलों को नहीं देखा, बच्चे पढ़ रहे हैं कि उसमें राशन कैसे बढ़ रहा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे। टीचर आ रहा है अपने चले जाए, जो आंगनबाड़ी हैं वही काम कर रहे हैं, समझे? जो लग रहे हैं प्राइवेट संविदा में लगे हुए हैं वही अपना पढ़ रहे हैं, और सरकारी जो 80,000 रुपये 70,000 रुपये ले रहे हैं वो अपने घर पे पानी लगा रहे हैं और रिश्तेदारी में घूम रहे हैं, वो कुछ नहीं देख पा रहे। देखिए, एक जितना भी विकास है, विकास के नाम पर सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन पारिवारिक समस्याएं, मजदूर, सामाजिक समस्याएं, इतनी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि इसको पब्लिक को चेयरमैन भी नहीं देख पा रहे। अब इतना करोड़ों रुपए आता है, करोड़ों रुपए का कितना कमीशन जा रहा है और कितना रुपए लगा। पुरानी सड़कें पड़ी हुई हैं, ये जोड़े से जोड़े सड़क पड़े हुए हैं, नई सड़क, गलियाँ, नई कॉलोनियाँ, प्रॉपर्टी डीलर ने बात कर ली, नई कॉलोनियाँ बनवा दी गई और वहाँ सड़क कंप्लीट कर पानी पहुँचा दिया गया, पुरानी में कोई देखभाली नहीं, टूट फूट पड़ी हुई है। देखिए, ये बहुत सारी समस्याएं हैं और हम इनसे बात करते हैं। एक और शख्स हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या नाम है? रवि दुबे। डिवाई के विकास के अहम मुद्दे क्या क्या होने चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में डिवाई में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? डिवाई के विकास के मुद्दे, जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया, सबसे बड़ी बात तो शिक्षा है, नंबर 2 पे स्वास्थ्य। अगर हम ध्यान दें तो डिवाई में अगर हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी कमी है। शिक्षा के नाम पर यहाँ के बच्चे अलीगढ़ जाते हैं, अनूपसर जाते हैं, शिकारपुर जाते हैं, जो कि पास के ही एक छोटे कहते हैं तहसील है, वहाँ लोगों को जाना पड़ रहा है, BEd करने के लिए जाना पड़ रहा है या किसी और कोर्स के लिए जाना पड़ रहा है। शिक्षा का क्या हो रहा है? निजीकरण हो रहा है। निजीकरण होने की वजह से क्या समस्या आ रही है कि जो गरीबों के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों में कम फीस में पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ाई मुहैया नहीं हो पा रही है। अच्छा, अभी एक समस्या निकल कर आई थी
कि जो सिलेबस था बच्चों की, जो बुक्स थी, वो भी सरकारी स्कूलों में समय से नहीं आ पाई थी, तो उसका क्या कारण था? बिल्कुल, कारण निश्चित तौर पे ध्यान की है। हमारी जो प्राथमिकता है या सरकार की जो प्राथमिकता है, ये उससे सिद्ध होता है कि अगर किताब लेट पहुँच रही है तो सरकारी प्राथमिकता में क्या चीज़ है। शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, या फिर केवल वोट बैंक की राजनीति है। अच्छा, हम पूर्व में देखते थे कि पहले जो उत्तर प्रदेश में था यूपी बोर्ड की किताबें आती थी, लेकिन अब एनसीईआरटी पैटर्न लागू कर दिया गया है। हमने जगह जगह देखा है जब आईआईटी, नीट या आईएएस तक के जब पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें एनसीईआरटी पैटर्न होता है। तो कहीं ना कहीं इससे कितना बड़ा फ़ायदा आप देखते हैं एनसीईआरटी पैटर्न लागू होने से? एनसीईआरटी पैटर्न लागू होना ही काफ़ी नहीं है। आजकल इसमें समस्या हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबें या सिलेबस उन्होंने लागू तो कर दिया है, लेकिन सिलेबस किस में पढ़ाया जाता है? किताब में पढ़ाया जाता है। और आज सरकारी किताबें किसी भी स्तर पर पूर्ण रूप से मुहैया नहीं हो पा रही हैं। किताबों की इतनी कमी है कि बच्चे को प्राइवेट प्रकाशन की किताबें पढ़नी पड़ रही है। आज सरकारी स्कूल जो जितने भी हैं उनकी हम बात छोड़ दें तो प्राइवेट आप मार्केट में जाइए, आपको एनसीईआरटी किताब उपलब्ध नहीं होगी। क्यों? उसके पीछे कारण है, एनसीईआरटी किताबें सस्ती होती हैं और प्राइवेट पब्लिशर की किताबें महंगी होती हैं। तो वो व्यापारीकरण की वजह से जो सस्ती किताबें हैं बच्चों को मुहैया नहीं हो पा रही है, उनके लिए महंगी किताबें खरीदना मजबूरी हो गई है और स्कूलों से कमीशन चल रहा है। हमने डिवाई से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी का भी देखा, यहीं के बहुत जो प्रथम भाजपा के अध्यक्ष थे बाबू हिम्मत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, वो भी यहाँ से थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जितना डिवाई का विकास होना था वो अभी तक नहीं हो पाया है। क्या कारण रह गया है इस विकास का अधूरा रहने में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बात डिवाई के विकास की नहीं, मैं भारत की विकास की बात कर रहा हूँ कि भारत के जो विकास की दर है बहुत ही धीमी है। उसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि आज हम जो नेता चुनते हैं वो नेता चुनते देखते हैं कि किस नेता के साथ कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अगर कोई सादा व्यक्ति एक गाड़ी में अगर विधायक का चुनाव लड़ रहा है तो उसको हम लोग नेता नहीं मानते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम बदलेंगे जग बदलेगा। हम नेता से उम्मीद करते हैं कि बहुत खर्चा कर रहा है, जो बहुत खर्चा कर रहा है वो बहुत बढ़िया नेता होता है। आज जिस नेता पे पैसा खर्चा करने के लिए नहीं है उसको लोग बात ही नहीं करते उसकी। जिसके पास कई सारे गुंडे लेकर चल रहा है, किसी के पास कई सारी गाड़ियाँ हैं, कई सारे समझ रहे हो बाहुबली कोई है, तो उसको हम समर्थन करते हैं। हमको जो आदमी साधारण रूप से प्रचार कर रहा है, अपनी जेब से पैसा नहीं लगा रहा बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, तो उसको हम लोग नेता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि जो नेता पैसा लगा रहा है, अंधाधुंध पैसा लगा रहा है, पैसा बांट रहा है जनता में, तो वो पद पे आने के बाद ना कोई विकास करेगा ना कोई काम करेगा। इसीलिए ऐसे नेताओं को दूर करने के लिए हमें खुद को बदलना होगा। हमें नेताओं से आशा करनी बंद करनी पड़ेगी कि वो अधिक से अधिक खर्चा करे, अधिक गाड़ियाँ लेके चले, गुंडे और बंदूकधारियों को लेकर चले। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम बदलेंगे जग बदलेगा। जब तक जनता नहीं बदलेगी ऐसी आशा करना बंद कर देता है उसकी बहुत बड़ी गाड़ियों में चले। साधारण व्यक्ति को जो वास्तविक रूप से उसके अंदर गुण हो उसको नेता के रूप में अपना चुने। क्या एक बात आती है शिक्षा की ही, हम नेता चुनते हैं लेकिन उसके शिक्षा का स्तर नहीं देखते हैं। नेता शिक्षित होना चाहिए, कोई भी हो, युवा होना चाहिए, जिससे कि समाज में बड़े बड़े परिवर्तन देखे जाएं। तो क्या कारण है कि जनता इतनी अंधभक्त बन चुकी है कि वो ना तो शिक्षा को देखती है, ना शिक्षा के लिए परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को चुनती है, वो केवल एक ही पार्टी के मोह में क्यों फंस जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है कि एक चपरासी बनने के लिए भी एक निश्चित योग्यता है, 10वीं 12वीं, लेकिन नेता बनने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में जब मैंने आपको बताया कि एक नेता को लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे कि बहुत पैसा खर्च करे और कई गाड़ियों चले, ऐसी स्थिति में जो पढ़े लिखे युवा हैं या जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, उन्हें राजनीतिक हथकंडे अपनाने की उनकी आदत नहीं होती। वो नेता तो जानते हैं पर वो मैदान में आकर चुनाव नहीं लड़ पाते, जिसका कारण कि समाज में आज राज्य में या केंद्र में अच्छे नेताओं की कमी हो रही है। क्योंकि उनके जो अच्छे लोग हैं उनके पास ना धन है, ना उनके पास बाहुबल है, ना ही उनके पास कूटनीतियाँ हैं या फिर किसी भी तरीके से बाई हुक एंड क्रुक वोट लेने की शक्तियाँ हैं। अच्छा, डिवाई में एक निःशुल्क पुस्तकालय था लेकिन वो अभी तक बंद पड़ा है, तो क्या डिवाई में एक ऐसा पुस्तकालय नहीं होना चाहिए, निःशुल्क पुस्तकालय, जिससे कि यहाँ के जो गरीब छात्र छात्राएं उसमें जाके पढ़ सकें और हम भी अपनी डिवाई से IAS PCS अधिकारी निकाल सकें? बिल्कुल। जब मैं छोटा था तब मैंने देखा था कि एक रायत पार्क में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, और जब मैंने उसे देखा था तो वो अपने अंत समय पे थी, यानी कि उसमें अखबार भी आना बंद हो चुके थे, और आज तो उसका अस्तित्व ही मिट चुका है। तो ठीक इसी प्रकार से लाइब्रेरी एक नहीं 10वीं लाइब्रेरी एक शहर के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का, छात्रों का रुझान किताब के लिए, पढ़ने के लिए बने और एक माहौल मिले उनको, वहाँ पर किताबें मुहैया कराई जाएँ, अच्छी से अच्छी कॉम्पिटिशन की बुक मुहैया कराई जाएँ, जिससे कि बच्चे वहाँ पर आकर अपने शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ाई कर सकें और जिसके लिए उनसे कोई शुल्क भी ना लिया जाए। देखिए माहौल क्या है, एक यात्रा हमने शुरू की है और आज हम डिवाई में हैं।
हमने आपको जंगीराबाद से लेकर शिकारपुर, शिकारपुर से लेकर अनूप शहर सभी की माहौल जाना और आपको बताया कि किस प्रकार का प्रदेश में माहौल है, बुलंदशहर ज़िले में माहौल है। तो इसी प्रकार की चुनावी यात्रा हमारे साथ बने रहिएगा, हम दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि माहौल क्या है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल एक संदेश के साथ।